अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असद यार। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ये जो सोशल मीडिया पर नई एक बहस छिड़ी है उसके करैक्टर दो हैं। अब वो दो कौन कौन से करैक्टर हैं? एक तरफ है डॉक्टर अफान कैसर साहब, दूसरी तरफ है हमारे नाम नहाद टिकटॉकर स्टार और ब्लॉगर। तो दोस्तों आप लोग समझ तो गए होंगे कि मेरा आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। दोस्तों पिछले दिनों जैसे कि अली हैदराबादी, उनका 20 मिलियन का जो एक टिकटॉक अकाउंट था वो बैन हो गया, तो उन्होंने क्या एक नया हंगामा बर्पा किया कि जिनको हम स्टार समझ रहे थे उनकी फिर हालत क्या हुई सिर्फ एक अकाउंट बैन होने की वजह से। यानी इनके पास करने को और कोई काम नहीं है सिवाय अपनी बेगमात को दिखाना, खुद को दिखाना, शो ऑफ करना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। डक्की पहले गालियां दे देकर रोस्ट कर करके थोड़ा सा वायरल हुआ, फिर अब अपनी बेगम को साथ ले आता है, घर के चीज़ों को दिखाता है। सारा ये एक ऐसा उन्होंने एक माहौल बना दिया है कि कोई भी इससे महफूज नहीं। आजकल क्या हो रहा है, चोरी प्रैंक, फलां प्रैंक, उसके साथ लड़ाई प्रैंक, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई प्रैंक, ये सारा प्री प्लान एक प्रोपेगेंडा जिनको हम सच समझ रहे होते हैं और उनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होते हैं। दोस्तों मिलियंस में वो खुद से कोई व्यूज़ नहीं ला सकते, वो सिर्फ हमारी वजह से आते हैं। हम उनको प्रायोरिटी इतनी देते हैं कि उनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होते हैं और जहाँ पर एक क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर है उसके आप देखेंगे चंद हज़ार, चंद 100 लाख बस, लेकिन उनके मिलियंस में। तो दोस्तों अब इसकी मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है हमारी तरजीहात, यानी हम क्या चाह रहे हैं अपने कंटेंट क्रिएटर से। हम चाह ही गंद रहे हैं, हमें ऐसी चीज़ें दिखाई जाएँ जो गंद बला हो। ऐसा कोई क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर है उसको तो हम देखना भी पसंद नहीं करें। सो ये दिमाग है, ये बर्तन है, इसमें हम जो डालेंगे वही फिर निकल के बाहर आएगा। अब देख ले रजब भट्ट के घर के बाहर ऐसे ऐसे करैक्टर बाहर खड़े होते हैं जिनको सही तरह से सब्सक्राइब भी नहीं कहना आता। सब्सक्राइब करें, ये करें, फलां करें, बस उनको चाहिए फॉलोवर। और दूसरे डेली व्लॉगर्स को देख देख कर वो क्या कर रहे हैं कि समझ रहे हैं कि बस हम भी एक ही दिन में वायरल हो जाएं और बस ऐसा हो कि बस मिलियंस में हमारे व्यूज़ आने शुरू हो जाएं। तो फिर वो हर हद तक जाने की कोशिश करते हैं और चले भी जाते हैं बाज़ औक़ात। कोई किस तरह की वीडियो वायरल करवा रहा होता है, कोई किस तरह की। सो ये जो एक पूरा का पूरा मसला है पाकिस्तानी कौम के साथ, इसमें तबाह बर्बाद कौन हो रहा है? अब ठीक है, वो जो टिकटॉक स्टार हैं, नाम नहाद स्टार, और जो हम डेली व्लॉगर जिनको उनको भी हमने स्टार बनाया हुआ है, खैर वो हैं, वो तो पैसे कमा रहे हैं। अब इसमें नुकसान किसका है? तबाह बर्बाद कौन हो रहा है? यही चीख चीख कर डॉक्टर अफान कैसर साहब आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें तबाह बर्बादी किसकी है? इस पूरी नस्ल की जो टीनेजर्स हैं। बाज़ औक़ात तो टीनेजर्स के साथ साथ उनसे बड़ी उम्र के भी लोग देख रहे होते हैं। क्या? एंटरटेनमेंट की खातिर। दोस्तों एंटरटेनमेंट सिर्फ ये नंगपना और नाच गाना देकर नहीं हो सकता। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखकर जो क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर हो, ऐसे लोगों को देखकर आप एंटरटेन हो सकते हैं। लेकिन हमारी तरजीहात क्या है? पिल्ले, वो जो एक आता है करैक्टर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, ना उसको बोलना आता है ना कुछ, वो एक उसको नेचुरल जो प्रॉब्लम है वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन हमारी तरजीहात क्या हैं? हमारी तरजीहात ही ये हैं कि बस किसी को इस तरह से वायरल कर देना है कि बस वो खुद को फिर स्टार से नीचे तो फिर बात ही नहीं है ना। कल तक वो उसको कोई पूछ नहीं रहा होता, फिर वो कभी लैंड क्रूज़र, कभी कौन सी गाड़ी, कभी कौन सी गाड़ी, और बड़े बड़े घर महलात। अब हम कह रहे होते हैं कि बड़ी मेहनत के बाद उसने ये सब कुछ बनाया। दोस्तों क्या मेहनत की? चोर भी तो मेहनत करता है। कौन सा बुरा काम नहीं है जिसमें मेहनत नहीं होती, या कौन सा अच्छा काम? लेकिन तरजीहात हमारी क्या है कि हमने उस बुरे रास्ते की तरफ मेहनत करनी है या उस अच्छे रास्ते के लिए मेहनत करनी है। हमारी तरजीहात में यही है कि बस कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता ढूंढो, डेली व्लॉगिंग करो, बीवियों को सामने लाओ, घर वालों को सामने लाओ, और फिर कभी प्रैंक बनाओ कि फलां के साथ प्रैंक, मम्मी के साथ प्रैंक, बीवी के साथ प्रैंक, चोरी प्रैंक। एक ऐसा तमाशा बर्पा किया हुआ है दोस्तों, ये आप लोग देखते होंगे। और ये ना समझे कि आपके बच्चे अगर देखते हैं तो एंटरटेन हो रहे हैं। 1 महीना देखेगा, 2 महीना देखेगा, 3-4 महीने बाद उसके अंदर वो खसलतें, वो आदत आना शुरू हो जाएंगे। कहाँ से लाकर आप उसको देंगे इतना कुछ? जब वो देखता होगा अपने मेंटोर्स को, नाम नहाद मेंटोर्स को, कि वो कल तक ऑटो में सफ़र करता था, आज वो उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, कहाँ से ला कर दोगे आप? फिर उसके पास एक ही रास्ता बचता है, ये गलत रास्ता, कि वो भी टिकटॉक अकाउंट बनाए और वहाँ पर बैठ कर नाचे कूदे और डेली व्लॉगिंग शुरू कर दे और फिर पैसा कमाए। सारी चीज़ क्या आप लोगों की नज़र में सिर्फ पैसा ही है?
हमने तो उनको स्टार्स और उनको लेजेंड्स बना दिया जिनको ना ही तो सही तरह से सब्सक्राइब करना आता, ना कोई उनके साथ बोल लें तो उसको बोलने की तमीज़। जब कोई इस तरह डिज़र्व ना करता और उसको मिल जाए फिर वो अपनी औकात से बाहर आ जाता है। जिस तरह के आजकल हमारे मुल्क में नाम नेहाद टिकटॉक स्टार्स, डेली व्लॉगर्स और पता नहीं क्या क्या एक तूफ़ान बदतमीज़ी इन्होंने मचाया हुआ है। सो जो सबसे ज़्यादा तबका नुकसान में है वो हमारे जैसा है, हमारे छोटे बच्चे हैं। पाकिस्तान की यूँ कह लें कि तालीम की तो फिर कोई कदर ही नहीं रह गई कि फला बच्चा स्कूल से भागा, एक क्लास भी उसने नहीं पढ़ी, बस वो उल्टे पुल्टे स्टंट करके और फिर वायरल हो जाता है। और वायरल करने वाले कौन है? हम लोग, हम पाकिस्तान, जो फिर बाद में सर पीटते हैं। कहाँ से फिर ला कर दे सकते हैं हम अपने बच्चों को वो चीज़ें जहाँ जो वो देखते हैं। काश के हमारे मुल्क में ऐसे लोग पैदा हों जो कि क्वालिटी कंटेंट चाहे क्रिएट ना करें पर देखें तो कम से कम अच्छी चीज़। अब दोस्तों कोशिश किया करें कि स्पेशली बच्चे, टीनेजर्स, मेरी एज के जो स्पेशली हैं या मेरे से छोटे जो हैं, वो कोशिश करें कि ऐसा कंटेंट देखें सोशल मीडिया पर जो कि क्वालिटी कंटेंट हो, बजाय इसके इनके नाच गाने देखना और इनकी बेहयाई देखना। डॉक्टर अफान कैसर साहब जो कर रहे हैं मैं उनको सलूट करता हूँ। और ये हर कंटेंट क्रिएटर का, क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर का जो इस माशरे में चाह रहा है कि यूट्यूब पर जब आप वीडियो ऑन करें तो कोई अच्छा मवाद आए, ये ना कि बीवी के साथ प्रैंक, चोरी प्रैंक, आज ये मोबाइल गुम हो गया ये प्रैंक, फला बच्चा गुम हो गया प्रैंक, भाई गुमा कर दिया वो प्रैंक। तो इस तरह की चीज़ें हमें नहीं चाहिए। खुदारा आप भी जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कोई स्टार हूँ, नाम नेहाद, तो इतनी ऑडियंस है तो उनको कोई अच्छा पैगाम भी तो आप दे सकते हैं। लेकिन फिर मैं बात करूँगा, अगर उन्होंने अच्छी बात करना शुरू कर दी तो फिर उनको देखेगा कौन? क्योंकि हमारी आवाम की तरजीहात तो सिर्फ बेहयाई, गाने और नाचपन और नंगापन ये देखना है। उनकी तो फिर दुकान दोबारा से बंद हो जाएगी अगर उन्होंने कोई अच्छी बात करना शुरू कर दी तो। सो कसूर मेरे ख्याल में उनका कम है, आवाम का ज़्यादा है। सो दोस्तों तालीम हासिल करें, अच्छा कंटेंट क्रिएटर करें और अच्छे कंटेंट क्रिएटर को देखें। यही आप लोगों के लिए भी भलाई है, इस कौम के लिए भी भलाई है, वरना ये जो पूरी जनरेशन है इसको फिर तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज वीडियो मेरी देख रहे हैं कोशिश करेंगे कि अच्छा कंटेंट देखें, बजाय इसके उनके नांगपन, नाच गाना और उनकी बेहयाइयाँ देखने के अच्छा कंटेंट देखेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। पाकिस्तान, पाइंदाबाद, अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।